ब्राज़ील, जिसका सरकारी नाम फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील है, जो कि पूरे साउथ अमेरिका और लैटिन अमेरिका में सबसे बड़ा मुल्क होने के साथ साथ दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, जबकि आबादी के लिहाज से दुनिया का 6ठा बड़ा मुल्क है, जिसकी आबादी 21 करोड़ से ज़ायद है, पाकिस्तान की आबादी से कुछ कम। ब्राज़ीलिया इसका दारुल हुकूमत और साओ पाउलो सबसे बड़ा शहर है। पुर्तगीज़ यहाँ की कौमी ज़ुबान है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ब्राज़ील की तारीख़, इकोनॉमी, जियोग्राफी और कल्चर के बारे में चंद दिलचस्प हक़ाइक़ बताने जा रहा हूँ जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। मगर इससे पहले वर्ल्ड वाइड फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें सबसे पहले। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, ब्राज़ील पर तकरीबन 32,000 साल पहले लोग आबाद होना शुरू हुए थे। पुर्तगाल की ब्राज़ील की दरियाफ्त से पहले यहाँ हज़ारों सालों से साउथ अमेरिकन इंडियंस रह रहे थे। 1 जनवरी 1502 को ब्राज़ील पर पहले टूरिस्ट ने कदम रखा था। ब्राज़ील पर 300 साल से ज़ायद पुर्तगालियों ने हुकूमत की थी और ब्राज़ील को आखिरकार 7 सितंबर 1822 को पुर्तगाल से आज़ादी मिली थी। पुर्तगालियों ने यहाँ 16वीं सदी में चीनी के बागात बनाए। हॉलैंड या नीदरलैंड के डचीज़ ने 1630 में ब्राज़ील पर हमला किया था, जहाँ पहले से ही पुर्तगालियों की हुकूमत कायम थी, मगर फिर उन्हें ब्राज़ील छोड़ना पड़ा और पुर्तगालियों ने फिर से उस इलाके पर कब्ज़ा हासिल कर लिया जिसे उन्होंने 15वीं सदी में दरियाफ्त किया था। ब्राज़ील में सोना 1695 में दरियाफ्त हुआ था। दोस्तों, कैथोलिक ईसाइयों की सबसे बड़ी आबादी तकरीबन 73.6% आबादी यहाँ रहती है। अमेरिका के बाद ब्राज़ील दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन आबादी वाला मुल्क है। फ़िजोइदा यहाँ की कौमी डिश है। ब्राज़ीलियंस फैमिली और माशी जोड़ को ज़्यादा तरजीह देते हैं। यहाँ पर स्याहों से बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ पेश आया जाता है और ब्राज़ीली कौम दुनिया के मेहमान नवाज तरीन कौमों में से एक है। यहाँ पर 90% घरों में टीवी मौजूद हैं और रेडियो मालूमात और एंटरटेनमेंट का दूसरा मशहूर तरीन ज़रिया है। जापान के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा जापानीज़ लोग ब्राज़ील में रहते हैं। ब्राज़ीलियन कार्निवल के नाम से यहाँ पर एक सालाना त्यौहार मुनक़िद होता है जो कि ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरियो में होता है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भी समझा जाता है। ब्राज़ील का मर्डर रेट सबसे ज़्यादा है। कपेकोबैना बीच रियो डी जनेरियो में ही वाक़ई 4 किलोमीटर लंबा बीच है। ये बीच 1994 में होने वाली होस्टिंग की वजह से मशहूर है, जिसमें तकरीबन 35 लाख से ज़ायद लोगों ने शिरकत की थी, जिससे ये सबसे बड़ा कॉन्सर्ट बन गया था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्राज़ील में 67 कबीले ऐसे हैं जिनका आज दौर जदीद के इंसान से कोई राब्ता नहीं है। यहाँ तकरीबन 180 ज़ुबानें बोली जाती हैं। यहाँ लड़कों के लिए रस्म है कि उन्हें ख़ुद को बालिग मनवाने के लिए बुलेट आंट्स का दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है। इस रस्म में उनके हाथों को एक ग्लव्स में डाल दिया जाता है जो कि उन चूंटियों से भरे हुए होते हैं और ये ज़रूरी है कि उन्हें कम से कम 10 मिनट तक दर्द बर्दाश्त करना होगा और इस टेस्ट को पास करने के लिए उन्हें 20 बार ऐसा करने के बाद बालिग करार दे दिया जाता है। ब्राज़ीलियन पब्लिक हेल्थ केयर में मुफ्त सेक्स चेंज ऑपरेशन किया जाता है, जिसे ब्राज़ीलियंस अपना आईनी हक समझते हैं। ब्राज़ीलियंस अपना खाना और ड्रिंक एक दूसरे के साथ शेयर करना पसंद करते हैं। इसके अलावा ब्राज़ीलियन अपने मुस्तकबिल को लेकर बहुत पुरुम्मीद होते हैं और वो मानते हैं कि कल आज से अच्छा होगा। ब्राज़ील साउथ अमेरिका का पहला मुल्क है जिसने 2016 के ओलंपिक्स को होस्ट किया था। अमूमन 60 लाख सयाह हर साल ब्राज़ील देखने जाते हैं और 2016 में 67 लाख टूरिस्ट ब्राज़ील आए थे ओलंपिक्स की वजह से, और इन सयाहों ने ब्राज़ील की इकोनॉमी में $6.2 बिलियन का इजाफा किया था। ब्राज़ील का दारुल हुकूमत ब्राज़ीलिया को नाइमियार ओस्कर ने डिज़ाइन किया था। जब इसे ऊपर से देखा जाए तो ये जहाज़ की शक्ल सा लगता है। एम्ब्रियार ब्राज़ील की जहाज़ बनाने वाली कंपनी है जो कि दुनिया की 5 बड़ी जहाज़ मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज़ में से एक है। दुनिया में सबसे ज़्यादा माल्टे ब्राज़ील उगाता है। अफ्रीका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा अफ्रीकी शहर सल्वाडोर ब्राज़ील में वाक़ है। ब्राज़ील आज तक 5 फीफा वर्ल्ड कप जीत चुका है।
ब्राज़ील में रेत के टीले 40 मीटर ऊंचाई तक भी पहुंच जाते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट या अमेज़न जंगल का 60% रकबा ब्राज़ील में मौजूद है। इस जंगल में तकरीबन 390 अरब दरख्त मौजूद हैं। ब्राज़ील ने खुद को 15 नवंबर 1889 में जमहूरी मुल्क करार दे दिया था। ब्राज़ील में दुनिया का 10वां सबसे बड़ा रेलवे और तीसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क मौजूद है। ब्राज़ील 1870 से आज तक किसी भी जंग में शरीक नहीं हुआ। ब्राज़ील की सरकारी ज़ुबान में इसे पिंडोरमा भी बोला जाता है, जिसका मतलब है खजूर के दरख्तों की सरजमीन। ब्राज़ील की 26 रियासतें और एक वफाकी ज़िला है, जिसमें ब्राज़ीलिया यानी दारुल हुकूमत वाक़या है। ब्राज़ील में दुनिया के दूसरे नंबर पर अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, जिनकी तादाद 4000 से ज़ायद है। 2016 के मुताबिक ब्राज़ील की 86% आबादी शहरी इलाकों में रहती है। साओ पाउलो ब्राज़ील का सबसे अमीर तरीन और आबादी वाला शहर है। इसके साथ साथ ये पूरे साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा शहर है और ये शहर मुआशी लिहाज से ब्राज़ील के लिए बहुत अहमियत रखता है। इताइपू डैम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने वाला डैम है, जिसकी लंबाई 7.7 किलोमीटर और ऊंचाई 196 मीटर है, जो कि ब्राज़ील और पैराग्वे के बॉर्डर पर वाक़या है। ब्राज़ील लफ्ज़ एक लकड़ी पैन वुड से निकला है, जिसका मतलब ब्राज़ील वुड है। ब्राज़ील को बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे लैंड ऑफ होली क्रॉस और लैंड ऑफ ब्राज़ील के नाम से भी। दोस्तों, ब्राज़ील का शुमाली इलाका गरीब और अंडर डेवलप है, जबकि जनूबी हिस्सा अमीर और इंडस्ट्रियलाइज्ड है। ब्राज़ीलियन रियाल यहाँ की सरकारी करेंसी है, जबकि ब्राज़ील 1942 से 1994 तक 8 बार अपनी करेंसी तब्दील कर चुका है। ब्राज़ील की इकोनॉमी ने अमूमन इन चीज़ों पर इन्हिसार किया है। ब्राज़ील वुड पर कॉलोनाइजेशन के शुरुआती सालों में, शुगर केन पर 16वीं से 17वीं सदी तक, गोल्ड और डायमंड पर 18वीं सदी तक और कॉफ़ी पर 19वीं और 20वीं सदी तक इन्हिसार किया है। ब्राज़ील पूरे साउथ अमेरिका के आधे रकबे पर वाक़या है। ब्राज़ील दुनिया का सबसे लंबा मुल्क है, जो कि शुमाल से जनूब तक 4395 किलोमीटर तक फैला हुआ है। गुआंडो रिवर रियो डी जेनेरियो में 90 लाख लोगों को पानी मुहैया करता है। ब्राज़ील की 7402 किलोमीटर लंबी साहिली पट्टी अटलांटिक ओशन के साथ जुड़ती है। तो दोस्तों, ये थे ब्राज़ील के बारे में चंद दिलचस्प और मालूमाती हक़ाइक़। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको हमारे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें सबसे पहले।